सहारा निवेशकों के साथ एक बार फिर से धोखा। जी हाँ साथियों, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे। कल से आज तक मैंने लगभग 10 से 15 वीडियो ऐसे देखा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब 10,000 नहीं 5 लाख रुपया मिलने वाला है। पोर्टल से, सहारा रिफंड पोर्टल से 5 लाख रुपया मिलने वाला है। कोई बता रहा है कि 1 लाख रुपया मिलने वाला है, और जो बता रहे हैं वो अपने से नहीं बता रहे, पोर्टल पे लिखा हुआ भी है, आप खुद भी देख सकते हैं। हम भी दिखा सकता था, लेकिन हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि पोर्टल में आज तक जितने चीज़ भी लिखा हुआ है सारे के सारे गलत लिखा हुआ है। पोर्टल में जितने भी बात लिखा हुआ गलत लिखा हुआ। पोर्टल जब लॉन्च हुआ था 18 जुलाई 2023 को, तो पोर्टल में साफ साफ लिखा हुआ था कि 45 दिन के अंदर आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन आज तक किसी का भी नहीं आया है, किसी का भी नहीं आया। आप बोलेंगे कि पैसा जिनका इतना सारा मेंबरशिप था इसके वजह से नहीं आया, या फिर और कोई वजह था, लेकिन हम आपको बता दें जिनका एक ही मेंबरशिप था, एक ही पैसा जमा था, जिनका सिर्फ 2,000 जमा था, सिर्फ 5,000 जमा था, सिर्फ एक ही अकाउंट आज तक सहारा में था, उनका भी पैसा नहीं आया है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इसलिए पोर्टल पे जो लिखा हुआ है उस पर भी आप तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कि आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। देश में कम से कम 10% लोगों का भी पैसा, अगर 100 जमाकर्ता आपके आसपास में है, 100 जमाकर्ता आपके आसपास में है, उसमें से 10 का भी अगर पैसा अकाउंट में नहीं आ जाता है, तब तक आप सरकार पे ना ही भरोसा करना है आपको, और ना ही आपको पोर्टल पे भरोसा करना है। पोर्टल जब लॉन्च हुआ था 18 जुलाई 2023 को, उससे 2 दिन पहले ही हम लोग सहारा निवेशक, बड़े जो छोटे छोटे क्रिएटर है, यूट्यूब वीडियो में बनाते हैं और जानकारी देते हैं, हम लोग को अनुमान लग गया था। ऐसे बहुत सारे वीडियो उस समय का भी वीडियो आप देख सकते हैं। मेरा भी चैनल पे जाके वीडियो हम डिलीट नहीं किए हैं, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। उस समय का मेरा भी वीडियो जाके देख सकते हैं, या और भी क्रिएटर का वीडियो देख सकते हैं। 18 जुलाई 2023 से पहले 2 दिन का पहले का 16 जुलाई 15 जुलाई का जाके देख सकते हैं। उसमें हमने साफ साफ बताया था ये पोर्टल नहीं, एक छलावा है सरकार की तरफ से 2024 चुनाव जीतने का ये जुमला है, और कुछ नहीं है। तो हम आपको इसमें दिखाने जा रहे हैं एक सच्चाई। अमित शाह जी, हो सकता है इस तरह का जो झूठ फैलाया जा रहा है कि पोर्टल में 1 लाख 2 लाख मिलेगा, हो सकता है सरकार की तरफ से ऐसा साजिश हो सकता है। हम निवेशकों को, हम गरीबों को उलझाने के लिए, झूठ मूठ का वोट लेने के लिए ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिए हैं, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, जितने भी पोल आ रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, या जो भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, फेसबुक पे, हर जगह ये फैला हुआ है कि इस बार बीजेपी हार रही है। सच्चाई, सबसे बड़ा सच्चाई आप जान लीजिए कि हर जगह, मैं एक का नहीं 2 4 5 अलग अलग यूट्यूबर का पोल दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, और आप भी इसको देखे होंगे, या आप भी इसको देख सकते हैं जाके। मैं जो भी बात करता हूँ किसी भी वीडियो में प्रूफ और सबूत के साथ बात करता हूँ, और आप भी इस पोल को जाके देख सकते हैं, अपने मोबाइल में जाके चेक कर सकते हैं, और देखे भी होंगे। इसमें से बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखे भी होंगे, और मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, यहाँ पे लगा दिया हूँ, इसलिए कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि मैं जो भी बात करता हूँ आपके सामने है, सच है या झूठ है। तो हमारे जैसे और भी मेरे साथी दोस्त हैं, मेरे जैसा सहारा के रिलेटेड जानकारी देते हैं, उन्होंने भी परसों तरसों कल वीडियो बना के दिया था, अपलोड किया था कि 1 लाख रुपया मिलने जा रहा है, 5 लाख रुपया मिलने जा रहा है। इस तरह का बात अलग अलग तरीक़ा से, अपना अपना तरीक़ा से बताया था, लेकिन हम इसको क्लियर करने के लिए इस चैनल पे फिर से वीडियो लाया। और मैं उस तरह का वीडियो नहीं दिया आपको, इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बाद में गाली देते 2 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो अपडेट आता है वही हम दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके बस में है, जिसके हाथ में है, वो तो कुछ कर नहीं रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग का जितना करने का क्षमता है, जितना कैपेसिटी है, उतना हम लोग कर रहे हैं। सही जानकारी जो है, सही अपडेट है, एक चेतावनी है, वार्निंग है, वो चीज़ जितना हम लोग के साथ बीता है, जितना दर्द है, उसको हम साझा कर रहे हैं, और आप लोग को इस तरह का जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि आगे चल के आप लोग के साथ, हम लोग के साथ फिर ऐसा वक्त, ऐसा समय, ऐसा मुसीबत ना आए। इसके लिए हम बार बार वीडियो बना के आप लोग के साथ साझा करते रहते हैं। देखिए, सरकार के तरफ से, पोर्टल के तरफ से, सुब्रत रॉय की तरफ से, सहारा प्रबंधक की तरफ से जो भी जानकारी हम लोग को मिलता है, जैसे मैंने एक वीडियो कल देख रहा था, मैं जैसे बताया आपको कि मैं डेली का 10 से 15 वीडियो देखता हूँ सहारा को लेकर,
और अलग अलग तरह की जानकारी मिलते रहता है। तो कल मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि सहारा के तरफ प्रबंधक की तरफ से पत्र जारी किया गया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पैसा 10,000 अब नहीं 1 लाख मिलने जा रहा है। एक वीडियो में देख रहा था 5 लाख मिलने जा रहा है, इस तरह का बात उसमें किया जा रहा था। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप उसके बात के अनुसार अगर अपने आसपास में अपने मतलब जो भी आपके सब्सक्राइबर व्यूवर हैं, जो भी आपके साथी दोस्त हैं, उसको अगर उसके तरह से बात बताएंगे, सहारा प्रबंधन का बात अगर आप फैलाएंगे, वो झूठ बोल रहा है वही झूठ को आप नकल करके दूसरे को बताएंगे, या सरकार जो भी झूठ बोल रही है उसकी तरह से हम अगर समाज में फैलाएंगे, तो जब हमको यहाँ पे लतियाएगा या हमको बेइज्जती होगा, जब हम बदनामी होंगे, हम झूठ बनेंगे समाज में, तो सरकार हमको बचाने नहीं आएगी, ना ही सहारा के प्रबंधन आएगा। इसलिए उतना ही बात हमको बताना है जो सच्चाई है, क्योंकि हमारे जो साथी दोस्त, हमारे आसपास के लोग सभी इस वीडियो को देखते हैं, इस तरह की जानकारी पाते हैं। तो हमें सब कुछ देखना होता है, क्योंकि आज हम जो सिचुएशन में है उसी तरीक़ा से बात कर रहे हैं। आपको पता है कि किस तरह से सहारा के प्रबंधन ने हम लोग को झूठ बोलने के लिए लालच दिया गया, पैसा दिया गया है, दबाव दिया गया था 2016, 17, 18 में। हम लोग के पास कितना, जितने एजेंट थे उनके ऊपर कितना दबाव था सहारा प्रबंधन के तरफ से कि आप पैसा लाओ, फील्ड से पैसा लाओ, जमा करवाओ, किस तरह से दबाव था। लेकिन आज उनका बात अगर नहीं माने होते तो शायद जितना सिचुएशन ख़राब आज है हम लोग का, शायद उतना सिचुएशन ख़राब नहीं होता। इसीलिए हम लोग को इतना ही बात सोशल मीडिया में फैलाना है, उतना ही जानकारी देना है जितने हमारे पिछले 5 साल या 10 साल हमारे साथ हुआ है, जो सिचुएशन में हम लोग गुजरे हैं, वही चीज़ बताना है। और आगे क्या होगा झूठ नहीं बताना है, क्योंकि आगे क्या होगा ये चीज़ का अंदाज़ हम लोग को पीछे ही लग चुका है, और इसका परिणाम भी आपको दिखाने जा रहे हैं। जो भी हमारे साथ, हम गरीबों के साथ जितना धोखा किया है, जितना रुलाया है, जितना हम लोग को सताया गया है, जितना हम लोग को साथ छल किया गया है, उसका परिणाम आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, और एक ना एक दिन हम लोग का ही समय आएगा और इसका भुगतना पड़ेगा। जो भी ऐसा किया है हम लोग के साथ, गरीबों के साथ, उनका करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग दावा कर रहे हैं कि 50-50 में रहेगा, दोनों जगह चुनाव है, दोनों 50-50 में रहेगा, लेकिन अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। ये एक अंदाज़ बताया जा रहा है, जिस तरह से ये पोल दिखा रहा है, ये एक अंदाज़ बताया जा रहा है। जितने इसमें पोल किए हैं उसमें से हमको लगते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें बीजेपी को भी वोट दिए होंगे, दोनों को वोट दिए होंगे। और वोट देना एक अलग चीज़ होता है और ये पोल अलग चीज़ होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि वोट जो देते हैं, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, वोट गलती से भी कहीं कहीं जाता आता है, और कुछ बाद में भी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन एग्जिट पोल जो होता है रियल होता है, इसलिए दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है, इसलिए दोनों से अंदाज़ लगाना मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ का तो गारंटी है कि अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आता है तो सहारा का पैसा मिलना संभव नहीं है। इसलिए मैं ये चीज़ का दावा कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले जो 3-4 साल में हम लोग ने हर संभव प्रयास किया, जो भी जितने भी हमारे पास तरीका था सारे तरीका अपनाया, लेकिन 1% का भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसी के अनुसार हम बता पा रहे हैं। और मेरे पास ऐसा नहीं है कुछ कि सरकार की तरफ से मेरे इसको बात हुआ या कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे साथ 2022 में 23 में जिस तरह से हम लोग के साथ धोखा छलावा हुआ, वही चीज़ हम क्लियर कर पा रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार बन भी जाती है तो पैसा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ ये भी इसका सबूत है कि जो सुब्रत रॉय को जेल में डाल सकता है, सहारा प्रबंधन के सहारा सुप्रीमो को, जो सुब्रत रॉय को जो जेल में डाल सकता है, जो भी सरकार जो सुब्रत रॉय को जेल में डाल सकता है, वही सहारा का पैसा दिला सकता है। ये चीज़ आप कान खोल के सुन लीजिए और लिख लीजिए। अगर पैसा इनको दिलाना रहता, भाजपा को दिलाना रहता पैसा, तो शायद पैसा जिस तरह से 2022-23 में हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, पैसा शायद लगभग 90%, 80 से 90% पैसा मिल गया रहता अगर उनको दिलाना रहता तो। लेकिन पैसा नहीं दिलाया। इतना सबसे बड़ा दुख की बात यह है, जो 5,000 करोड़ रुपया जो देने की बात कही थी, 10,000 रुपया तक छोटे निवेशकों को जिस तरह से कहा गया था, अमित शाह जी ने खुद बोला था कि छोटे निवेशकों का कम से कम पैसा मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा आदेश देते आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 2012 में भी आदेश दिया था, 15 में भी आदेश दिया था, और 20 में भी, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, हर समय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े धाकड़ सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके सामने सब फेल है।
कुछ भी चलने वाला नहीं है। सुब्रत रॉय के सामने भी सारा चीज़ फेल है। वो कांग्रेस की सरकार थी बोल के वो जेल गए थे, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार में अगर जेल जाती तो समझ लेते कि सुप्रीम कोर्ट के कहना वो मान रहे हैं। यही सब कहानी है, यही सब सच्चाई है, और आपके सामने जो भी सच्चाई है वो लगा दिए हैं। कहीं ना कहीं बौखला गए हैं। सरकार जो वर्तमान सरकार है भी हैं, चलाए हैं 10 साल से, वो बौखला गए हैं। तो आज वो कुछ भी बोल सकते हैं, और जो भी आज बोल रहे हैं उस बात को हमें 100% सच नहीं मानना चाहिए। 100% क्या 2% भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो किया है उसी का बात सरकार को करना चाहिए। जो नहीं किया है, जो करेगा, उस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये है। तो कोई नहीं लगा सका। ऐसा नेतृत्व चाहिए। भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है। जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए जेल में न डाले क्या? ममता बनर्जी के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में डाले के न डाले? न जाने सहारा जैसे कितने लोगों का, गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। मगर मैं कहता हूं, चिंता मत करिए। ये जितना विरोध करे, जिन्होंने करप्शन करा है उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, उनको कोई नहीं बचा सकता। भाई और बहनों, बिहार में समय आ गया है एक ऐसी सरकार बनाने जो बिहार को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है पूर्ण विकसित भारत का। पूर्ण विकसित भारत होते ही पूर्ण विकसित बिहार अपने आप होता है। भाई और बहनों, हमारे गठबंधन में हम पार्टी है, कुशवाहा जी है, हमारे साथ पशुपति पारस जी है, पासवान जी है। सारे लोगों का जो चिन्ह है, यहां तो कड़ाई और कमल 2 है, मगर जहां पर भी जो चिन्ह है वो सभी पर आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे क्या? जोर से बोलो, कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, कड़ाई पर बटन दबाएंगे, हमारे दोनों नेताओं को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए।